औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है गर्मी का मौसम है और मुल्क में इस वक्त बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इसी मुनासबत से हम आज आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं इंशाल्लाह आपको वो गर्मी में बहुत फ़ायदा देगी। जिगर की गर्मी हो या वैसे मौसमी गर्मी हो, आपको इंशाल्लाह उसमें बहुत अफाका होगा। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं इमली और आलू बुखारे का शरबत। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। आप 10 से 15 दिन इसे अपने पास रख सकते हैं, एक मरतबा बना के और यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताएंगे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। इस मौसम के लिए ख़ास तोहफ़ा है। और व्यूअर्स, ये यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये शरबत आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इमली और आलू बुखारे का ताज़ा शरबत किस तरह से तैयार होगा। ये आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम आलू बुखारा, 300 ग्राम इमली है हमारे पास, 1 किलो चीनी, नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। काला नमक है, ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस्तेमाल करें, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। 1.5 लीटर के करीब पानी है और 1 खाने के चम्मच हमने तुख्म मलंगा भिगो के रख दिए। तो चलिए शरबत स्टार्ट करते हैं। फिर इस कढ़ाई को हमने चूल्हे पे चढ़ा दी है, फ्लेम ऑन है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेढ़ लीटर पानी हमने ऐड कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आलू बुखारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। इमली ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको पानी में इस तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेते हैं। पानी हमारा गर्म हो गया, इसमें अब चीनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक 1 खाने का चम्मच, नमक तेज़ हो या कम हो उस हिसाब से आप रख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच लिया है। काला नमक मैं इस्तेमाल करूँगा तकरीबन आधा चाय का चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चाय का चम्मच काला नमक इस्तेमाल कर लेंगे इसमें। अब इसे 10 से 15 मिनट अच्छी तरह पका लेंगे ताकि ये हमारे पल्प अच्छी तरह से गल जाएं, इमली के भी आलू बुखारे के भी। और जब ये बॉयल हो जाएगा, इसे 2-3 जोश आ जाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। फिर हमारे इमली आलू बुखारे को बॉयल होते हुए 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन। इसे इतना अच्छी तरह से हमने पकाना है कि इसके पल्प बिल्कुल गुठलियाँ रह जाएं। पल्प हमने बिल्कुल अलग कर लेने हैं, कोई चीज़ किसी किस्म की तासीर ताकि हमारी बाहर ना जाए। हमने अच्छी तरह से इसे किसी बर्तन में भी आपको दिखाएंगे निकाल के, ये सारे पल्प अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। कुछ लोग इसमें फूड कलर भी ऐड करते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, रेड फूड कलर। आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपने घर में इस्तेमाल करना है करें तो बेहतर है, स्किप कर दें। अगर आपने कमर्शली या किसी को सर्व करने के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर, रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इसमें घर इस्तेमाल करने के लिए ना इस्तेमाल करें। अभी हम इसे निकाल के आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, हमने कढ़ाई अब नीचे उतार ली है। 10-15 मिनट इसे बॉयल करने के बाद अब एक बर्तन पे इस तरह से छन्नी रख के हम उसमें से डाल लेंगे ताकि पल्प हमारे ऊपर रह जाए और फिर उसे भी यूज़ कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ये नीचे निकाल लेंगे। फिर हमने इसे छान लिए छन्नी की मदद से।
पल्प इसके अच्छी तरह से हमने अलग कर लिए हैं। अब इसे जार या किसी एयर टाइट बर्तन में डाल के आप रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अच्छी तरह से इमली और आलू बुखारे के पल्प हमने निकाल लिए हैं। अब इसकी आपको सर्विंग करके दिखाते हैं कि किस तरह से सर्व करना है। आप इसे एयर टाइट जार में रूम टेम्परेचर पे भी रखें तो ये 10 से 15 दिन आराम से गुजार जाएगा, ख़राब नहीं होगा। आप इसे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में भी रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। अब सर्विंग तैयार करते हैं। फिर इमली आलू बुखारे का शरबत हमारी सर्विंग के लिए तैयार है। अब इसे सर्व करके दिखाते हैं। ये हमने जो तुख़्म मलंगा भिगो के रखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच इसमें डालेंगे। इसमें अब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बर्फ़ ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब डालेंगे शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इमली आलू बुखारे का शरबत हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा ये रेसिपी किस तरह से बनी। फिर इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको, आपके घर वालों को, हमें दुश्मनों की दुश्मनी से, ज़ालिमों के जुल्म से और हासिद के हसद से महफूज रखे। हर किस्म की मूजी अमराज, वबाई अमराज से महफूज रखे। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।